नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम 67th बीपीएससी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म के विचारों से अनुकूलता के कारण प्रछन्न बौद्ध की उपाधि दी जाती है? प्रछन्न बौद्ध आपके शंकराचार्य को, नागार्जुन को, अशोक को, महावीर जैन को, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका शंकराचार्य को, ए आंसर। अगला देखिए, अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का स्पष्ट लेख किस शिलालेख से मिलता है? तृतीय शिलालेख से, पांचवें से, 11वें से, 13वें से, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो आंसर हो जाएगा इसका ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता के बारे में 12वें शिलालेख में लिखा हुआ है। ठीक है, और तीसरे में, पांचवें में, 11वें में और 13वें में क्या लिखा है ये आपको कमेंट में बताना है। अगला देखें, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में प्रचलित गतिविधि वार्ता में क्या शामिल नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए युद्ध शामिल नहीं है। ठीक, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर पर आरूढ़ कार्तिकेय की प्रतिमा का अंकन किया गया है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका स्कंदगुप्त। ठीक है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर स्थापत्य कला का से निर्मित है? ठीक है, दिलवाड़ा के जैन टेम्पल हो गया, मोढेरा का सूर्य मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, खजुराहो का कंडरिया महादेव का मंदिर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें जो दिलवाड़ा का टेम्पल हो गया और आपका मोढेरा का टेम्पल हो गया और आपका ये खजुराहो वाला जो कंडरिया महादेव का है, ये हो गए सब नागर शैली से। ठीक है, और एलोरा वाला है जो, ये हो गया बेसर शैली से, बेसर से। ठीक, तो एलोरा वाला बेसर से, बाकी तीनों नागर से। पूछा है नागर वाला, तो आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, किस पाल शासक ने परम सौगात की उपाधि धारण की है? धर्मपाल ने, देवपाल ने, महिपाल प्रथम ने, रामपाल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका देवपाल। ठीक है, तो देवपाल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं। वो ये है कि एक तो ये बौद्ध अनुयायी थे, ठीक है, बौद्ध, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और उन्होंने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? उदंतपुरी में। ठीक, उदंतपुरी बौद्ध मठ है जो, उसका निर्माण किसने करवाया है? देवपाल ने। ठीक, अगला देखिए, किस वंश के शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और न ही कोई कर दिया? यादवों ने, होयसाल ने, पांड्या ने, या कार्तिकेय ने? तो आंसर हो जाएगा इसका पांड्य ने। पांड्य शासकों ने कभी भी कर नहीं दिया। अगला देखें, बंगाल का कौन सा मुस्लिम शासक चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था? ठीक है, जिसे हिंदुओं के प्रति विशेष उदारता के कारण कृष्ण का अवतार, नरपति तिलक, जगत भूषण, ये सब उपाधियां मिली थी? सिकंदर शाह, रुकनुद्दीन बरकार शाह, आपका अलाउद्दीन हुसैन शाह, नुसरत शाह, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका हुसैन शाह। ठीक है, सी आंसर, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अच्छा, एक चीज और भी है, नुसरत शाह जो है ये है बाबर के समकालीन। ठीक है, बाबर, बाबर के समकालीन है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन्हीं को है जो बाबर ने घाघरा के युद्ध में 1530 वाला जो घाघरा का युद्ध था उसमें हराया था। ठीक है, नुसरत शाह। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस शासक ने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन में भारत के बाहर खदेड़ दूंगा? राणा सांगा ने कहा था, कृष्णदेव राय ने कहा था, शेषासुरी ने, हेमू ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, शेरशाह सूरी ने ऐसा कहा था। ठीक है, चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों की तरफ से लड़ाई की थी, तभी उसने ये चीज कही थी। ठीक है, चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, उस समय शेरशाह जो है वो शेर खान दक्षिण के बिहार का शासक हुआ करता था। ठीक है, बिहार वाला, और ये बिहार का ही प्रश्न है। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में कांधार का अधिकार प्राप्त किया
किंतु उसी के शासनकाल में कांधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से छिन गया। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये एपिसोड है जो वो शाहजहां के टाइम का है, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के टाइम का। ठीक है, तो जहांगीर के समय में 1622 में कांधार मुस्लिम से निकल गया था और फिर 1639 में शाहजहां ने कूटनीति से इसको वापस से प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर 1648-49 के आसपास, ठीक है, इसमें कांधार अंतिम रूप से मुगलों से छिन गया फाइनली। ठीक, तो ये तीनों डेट्स भी याद रखिएगा, 22, 39 और 48-49। ठीक, अगला देखें, 1917 में चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपने के लिए लखनऊ में गांधी जी से किसने मुलाकात की थी? आपके राजेंद्र प्रसाद ने, महादेव देसाई ने, राजकुमार शुक्ल या एस.एन. सिन्हा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका राजकुमार शुक्ल, सी आंसर है, सीधा फैक्ट है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते को राष्ट्रवाद के साथ कांग्रेसी विश्वासघात की संज्ञा दी है? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, भारतीय साम्यवादी दल या HSRA? तो आंसर हो जाएगा इसका भारतीय साम्यवादी दल। अगला देखें, कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से कब स्वीकार किया? मॉडल रिफॉर्म में, लखनऊ समझौते में, होम रूल लीग आंदोलन में या आपके मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ समझौते में। ठीक, बी आंसर, उसी में मिले थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? AC मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार ने। ठीक है, ये भी याद रखिए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दिसंबर 1931 को कोमिला के जिला अधिकारी की हत्या कर दी थी? प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना चौधरी, बीना दास या सुनीति चौधरी ने? तो आंसर हो जाएगा इसका सुनीति चौधरी ने। और इनका साथ किसने दिया था, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आंसर हो जाएगा शांति घोष, ये नाम भी याद रखिएगा, है ना, शांति घोष ने इनका साथ दिया था। और ये जो मास्टर दा सूर्य सेन, मास्टर दा के नाम से फेमस थे, कौन? सूर्य सेन का जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, ये जो था इसके सदस्य थे। ठीक, सुनीति चौधरी। ठीक, आंसर डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 1942 के बाद भूमिगत रहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व एवं सहयोग प्रदान नहीं किया? ठीक, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने या VM खाकर ने? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, चारों ही जो है इसमें नेतृत्व प्रदान किया था इन्होंने, तो एक से अधिक वाला आंसर लगेगा ई आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित चट्टान निर्माणकारी खनिज में से कौन सिलिकेट वर्ग से संबंधित है? कैल्साइट, डोलोमाइट, फेल्सपर, अब्रक या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि फेल्सपर और जो अब्रक है, कौन सा? फेल्सपर और अब्रक, ठीक है, ये दोनों ही हैं जो सिलिकेट ग्रुप से हैं। और कैल्साइट और डोलोमाइट है जो, ये दोनों किससे? कार्बोनेट ग्रुप से। ठीक है, कार्बोनेट। ठीक, आंसर ई लगेगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है? माउंट रेनियर, माउंट शास्ता, माउंट कटमई, माउंट सेंट हेलेना या हेलेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ई। ठीक है, क्योंकि सभी हैं जो, ये सब USA के ही हैं, ठीक है, सारे के सारे। और जो कटमई है आपका, ये अलास्का का है, अलास्का। और सेंट हेलेंस है जो, ये आपका है जो, ये आपका जो कास्केड रेंजेस हैं, ठीक है, कास्केड रेंजेस, ये भी याद रखिएगा ना, अलग अलग पूछ लेते हैं कि कहाँ से कौन सा है। ठीक, ये दोनों भी याद रखें आप, आंसर ई लगेगा। अगला देखिए, जब किसी समुद्री तट का निर्माण तट के समानांतर स्थित पर्वत श्रेणी, ठीक है, पर्वत श्रेणी से जलमग्न होने के कारण, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, जलमग्न होने के कारण होता है जब, तो उस प्रकार के तट को क्या कहते हैं? ठीक है, कुछ कैटेगरीज हैं तट की, ये आपको वर्णमाला में मिल जाएंगी। ठीक है, एक जगह पे ही, ठीक है, सब एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, फ्लॉयड कहते हैं उसको, कोस्टल कोस्ट यानी कि तट, रिया कोस्ट कहते हैं, डल्मेशियन कोस्ट कहते हैं, या निर्गत समुद्री तट कहते हैं, ठीक है, आउट बीच कहते हैं। तो आंसर इसका क्या लगेगा? आंसर लगेगा डल्मेशियन कोस्ट। ठीक है, डल्मेशियन कोस्ट के अगर एग्जाम्पल पूछे कोई, तो उसका आंसर है यूगोस्लाविया कोस्ट। ठीक, यूगोस्लाविया, ठीक है, ये भी याद रखिए, यूगोस्लाविया कोस्ट है जो, ये आपका आंसर है।
अगला देखें, महासागरीय नितल के किस भाग में अंतः सागरीय कैनियंस और आपकी कंदराएं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, किस पार्ट में पाए जाते हैं ना। तो सबसे पहले देखिए शेल्फ होता है, फिर उसके बाद स्लोप होता है ना, फिर उसके बाद मैदान आ जाता है, फिर ये बीच में ऐसे गड्ढा इस तरह से होता है। तो वही इसके ऑप्शंस है। ठीक, तो इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, स्लोप। ठीक, अगला देखें, पश्चिमी प्रशांत महासागर तथा पूर्वी प्रशांत महासागर। ठीक है, इसमें जो आपका वायुदाब होता है उसकी स्थितियों के कारण जो बदलाव होते हैं उनको क्या कहते हैं, एल-नीनो कहते हैं, लानीनो कहते हैं, उत्तरी दोलन कहते हैं या दक्षिणी दोलन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सदर्न ऑसिलेशन। ठीक, डी आंसर, फैक्ट है। अगला देखिए, आयन रेखाओं तथा मध्य अक्षांशों में अधिकतर किस प्रकार की वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा यानी कि कन्वेक्शनल रेन्स होती हैं, आपकी चक्रवाती वर्षा साइक्लोनिक रेन्स होती हैं, पर्वतीय वर्षा माउंटेनियस रेन्स होती हैं, या प्रतिचक्रवातीय वर्षा एंटी साइक्लोनिक रेन्स होती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका यह चक्रवाती वर्षा। ठीक, बी आंसर। ठीक है, साइक्लोनिक रेन्स होती हैं आयन रेखाओं और मध्य अक्षांशों में। ठीक, अगला देखिए, विश्व में टंगस्टन उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सूडान या चिली। तो आंसर हो जाएगा चाइना, अप्रॉक्स 31%। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इटली में बहती है। राइन नदी, एल्बे नदी, पो नदी या टाइबर नदी। तो आंसर हो जाएगा इसका ई। कैसे, क्योंकि पो नदी है जो और टाइबर नदी है। ठीक है, ये दोनों इटली की प्रसिद्ध नदियां हैं। ठीक है, और एक बार ये जो पो नदी है इसको आपका इटली की गंगा भी कहा जाता है। क्या, इटली की गंगा। ठीक है, इटली की गंगा भी कहा जाता है इसको। और ये जो टाइबर नदी है इसको इस पर क्या है कि रोम है जो रोम है जो वो इसी नदी के किनारे पर है। ठीक है, रोम, ये भी याद रखिएगा, टाइबर के किनारे पर है। ठीक, तो आंसर इसका ई लगेगा, ये दोनों ही है, इटली की है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती हुई बहती है। नील नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी या जम्बेजी नदी। तो आंसर है इसका लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी है जो वो 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटती है। ठीक, और उसके अलावा कांगो है जो ये 2 बार इक्वेटर को काटती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको भारत की माही भी याद रखना है। माही है जो ये भी आपके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है ये। ठीक है, और ये बहती कहाँ है, माही बहती है आपकी एमपी एंड गुजरात में। ठीक है, और जो नील नदी है ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों को काटती है। ये भी फैक्ट आ सकता है। ठीक है, ये इक्वेटर को एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ठीक है, दोनों को काटती है नील नदी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी, लिम्पोपो नदी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत से अधिक शस्य गहनता क्रॉप इंटेंसिटी वाले कृषि क्षेत्र की पहचान सघन कृषि क्षेत्र के रूप में की जाती है। ठीक है, देखिए डिटेल क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। देखिए 100%, 200%, 250% या 300%। आंसर है इसका 200%। ठीक, अब देखिए शस्य गहनता क्या होता है। यह है आपका क्रॉप इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि एक फील्ड से एक साल में, ठीक है, एक फील्ड से एक साल में कितनी बार फसल ली जा रही है। ठीक, एक फील्ड से एक साल में कितनी बार है जो वो फसल ली जा रही है, ये हो गया आपका क्रॉप इंटेंसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट शोन एरिया इंटू 100। ठीक, ये इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर करंट की अभी की क्रॉप इंटेंसिटी की बात करें भारत की, तो वो है 141%। ठीक, और एक फैक्ट यहाँ पर याद रखना है कि आज़ादी से लेकर के अब तक केवल 30%, ठीक है, 30% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और 100% का मतलब हुआ कि एक सीजनल फसल होगी। ठीक है, 200 का मतलब 2 सीजनल फसल होंगी, और 300 का मतलब हुआ 3 सीजनल फसल होंगी। ठीक है, तो भारत में 2 होती है मोस्टली, तो 200% इसलिए है इसका। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम पूछे कि मैक्सिमम भारत में कहाँ होती है, तो वो है आपका अंडमान एंड निकोबार में, और उसके बाद है आपका दिल्ली में। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है वो आपका जो पंजाब है, ठीक है, पंजाब की कितनी है, वो है 190.9। ठीक, ये भी याद रखिए। और आपकी बिहार है, जो बिहार की है आपकी 145.5%। ठीक, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में सिंधु नदी और उसकी सहायक श्योक नदी के मध्य में कौन सी श्रेणी है जो कि वाटर डिवाइड का काम करती है।
देखिए लद्दाख रेंज हो गई, जस्कर रेंजेस हो गई, पीर पंजाल रेंजेस हो गई, कैलाश रेंजेस हो गई, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका ए, लद्दाख रेंजेस। ठीक। अगला देखिए, दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ठीक है, आपका उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है। उड़ीसा में आपका कोरापुट से कालाहांडी, आपका छत्तीसगढ़ में बस्तर, और आपका आंध्र प्रदेश में आपका हो गया पूर्वी गोदावरी जिला, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम। ठीक है, ये सब है जो ये आपके आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें सब में है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। अगला देखिए, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी किस संगम पर गंगा नदी का निर्माण करती है? कर्णप्रयाग पर, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका देवप्रयाग में। ठीक, डी आंसर है इसका। ठीक है, शतुपति ग्लेशियर से आपकी निकलती है अलकनंदा, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी भागीरथी, और आकर के जब ये मिलेंगी तो वहां पर देवप्रयाग है, उसके बाद फिर गंगा के नाम से बहती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप मतलब सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न का उदाहरण है? दामोदर भी है, चंबल भी है, सोन भी है और सुवर्ण रेखा भी है। ठीक है, चारों ही है, तो आंसर लगेगा ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वन हिमालय क्षेत्र में प्रमुखतः नहीं पाए जाते हैं? देवदार, सागौन, चीड़ या फिर ब्लू पाइन, नीला पाइन? ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सागौन नहीं पाए जाते, ये मानसूनी वन होते हैं, और ये मुख्यतः आपके महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक, तो आंसर है बी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी तिथि सही सुमेलित है? विश्व युवा दिवस 12 जनवरी सही है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई ये भी सही है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये आपका 28 फरवरी होगा। ठीक, यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, 28 फरवरी, इसलिए ये गलत हो जाएगा, नहीं वाला पूछा है देखिए। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। अंकटाड का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, आपका जो WWF है इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड्स में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, और आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है ल्यूशाने, ल्यूशाने स्विट्जरलैंड, और चोगम, चोगम का हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। ठीक, तो ये सभी सही सुमेलित है, आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी डी। अगला देखिए, अखबार है एक न्यू स्टेट्समैन, ये किस स्थान के अखबार है? यूके का है, अमेरिका का है, चाइना का है या रशिया का है? तो न्यू स्टेट्समैन है आपका यूके का। ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, एक कहावत है कि दुनिया का पुलिस वाला, ठीक है, ये किसके लिए कहा जाता है? दुनिया का पुलिस वाला, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, तो ये है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए, अम्नेस्टी इंटरनेशनल के लिए या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए कहा जाता है। तो आंसर है इसका UNSC। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल मिश्रित श्रेणी में से संबंधित है? ठीक है, तो टोटल कितने ये आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, टोटल कितने हैं, कितने नेचुरल हैं, कितने कल्चरल हैं, और कौन सा है एक जो मिश्रित श्रेणी में है? वो है आपका कंचनजंगा, सुंदरवन, काजीरंगा या मानस? तो आंसर हो जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये मिक्स कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, ये आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक के कारण, दमा, गंजापन, दाद या एथलीट फुट? तो चारों ही हैं जो ये आपके फंगस के कारण होते हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण होता है? वेरियोला वायरस, मिक्सो वायरस, वेरिसेला वायरस या मोरीबेली वायरस? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका आंसर है आपका ए, वेरियोला वायरस। ठीक है, मिक्सो वायरस है जो इससे इन्फ्लुएंजा होता है, आपका वेरिसेला वायरस है जो इससे आपका स्मॉल पॉक्स, ये मतलब स्मॉल पॉक्स का कारण है, और मोरीबेला है जो ये मीजल्स। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मीजल्स। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विटामिन के कम प्रजनन क्षमता, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन बी बेरी बेरी? तो देखिए ए आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि विटामिन के है जो वो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से संबंधित है। ठीक है, कम प्रजनन क्षमता ये वाला, लेस फर्टिलिटी है जो ये विटामिन ई के कारण होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक, आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग चूहे को मारने के लिए किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फेट? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो आंसर है इसका ए, जिंक फॉस्फाइड। ठीक, अगला देखें, डच धातु, डच धातु है जो निम्नलिखित में से किससे बनी है? 60% तांबा, 40% जिंक,
80% तांबा, 20% जिंक, 80% तांबा, 20% टिन, या 70% तांबा और 30% निकल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 80% जो है उसमें तांबा होगा और 20% जिंक होगा, तब ये डच मेटल बनेगा। ठीक, बी आंसर। अगला देखें, डीपीएसपी में निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक आर्थिक सिद्धांत दिए गए हैं? सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, और आपका देश के जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करें, और नशीली दवाओं और पेय पदार्थों का निषेध। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर क्या सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो कुटीर उद्योग वाला हो गया और आपका ये नशीली दवाओं वाला, ठीक है, ये दोनों क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, और जो ये देश के जंगलों और वन्यजीव वाला है, ये है आपका लिबरल वाला। ठीक है, इंटेलेक्चुअल लिबरल प्रिंसिपल्स। बचा कौन सा, ये आपका सोशियो इकोनॉमिक है। ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 का भाग नहीं है? देश की रक्षा के लिए तैयार रहना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए तैयार है, मतलब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट नहीं है पूछा है। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए तैयार रहना और हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने के लिए तैयार रहना। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए ये सभी की सभी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, ऑल आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। नहीं पूछा था, अब नहीं हो या एक से अधिक, तो दोनों में ये आंसर क्या लगेगा, ई। ठीक, अगला देखिए, मूल संरचना के सिद्धांत मतलब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? आपका फेडरलिज्म, संघवाद, आपका धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, देश की एकता और अखंडता, इंटीग्रिटी ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, और न्याय तक प्रभावी पहुंच मतलब इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस। ये चारों ही हैं जो ये बेसिक प्रिंसिपल का पार्ट है, तो आंसर ई लगेगा इसका। अगला देखें, 1951 के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए इस संशोधन ने अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा था। ठीक, सही है। आपका इसी संशोधन में 19 का 6 पार्ट जोड़ा गया, ये भी सही है। और इस संशोधन में निजी संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन लाया, ये वाला संशोधन, ये भी सही है। और इसके द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची है जो ये जोड़ी गई। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित ये चारों ही फैक्ट हैं, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, प्रिवी पर्स को निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था? ठीक है, प्रिवी पर्स का मतलब होता है आपका राजाओं को जो भत्ता दिया जाता था। ठीक है, राजाओं को मिलने वाला भत्ता, तो इसको खत्म किया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 25th से, 26 से या 42nd से। तो इसका आंसर है आपका 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सियाक्रूज 4A लॉन्च किया है? फ्रांस ने किया, चीन ने किया, अमेरिका ने किया, रशिया ने किया, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। ठीक, फ्रांस ने किया। अगला देखें, किस मंत्रालय ने संभव राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया? क्या नाम है, ये भी पूछ सकते हैं अलग से, नाम है इसका संभव। एमएसएमई मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने? आंसर है एमएसएमई मंत्रालय ने, ये आंसर। अगला देखें, हाल ही में सीसीआई ने एचडीएफसी बैंक द्वारा एचडीएफसी इर्गो में कितनी % हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? 4.99%, 5.99%, 6.99% या 7.99%? आंसर है 4.99%। ठीक, ये आंसर। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ठीक है, हरित हाइड्रोजन संयंत्र मतलब ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, जो इसका निर्माण कौन करेगा? गेल करेगा, ओएनजीसी करेगा, भेल करेगा या एनटीपीसी करेगा? अभी रिसेंटली की न्यूज है, ये करे मतलब गेल करेगा। ठीक, ये आंसर। अगला देखें, कमला हैरिस फेनोमिनल विमेन, ये एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? चिंदानंद राजघट्टा, शशि थरूर, अभिजीत बनर्जी या कमला हैरिस ने खुद लिखी है? ये इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर है जाएगा ए चिदानंद राजघट्टा। ठीक, ये आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।